हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द पॉलिटेक्निक क्लासेस यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है द पॉलिटेक्निक क्लासेस यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, हम लोग पिछला वीडियो में देखे थे स्ट्रक्चर ऑफ एटम पार्ट 1, ये आपका पार्ट 2 है। इसमें हम लोग आगे बताने वाले हैं। तो जो लोग पिछले वीडियो स्ट्रक्चर ऑफ एटम को नहीं देखे हैं वो लोग इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में जाकर देख लें। ये केमिस्ट्री का टॉपिक है और केमिस्ट्री में बहुत सारा टॉपिक पढ़ाई हो चुकी है। तो जो लोग टॉपिक नहीं देखे हैं वो द पॉलिटेक्निक क्लासेस यूट्यूब चैनल को प्ले लिस्ट में जाके आप पूरा का पूरा केमिस्ट्री में जितना भी वीडियो डाला गया है वो सारा का देख सकते हैं। तो अब हम लोग चलते हैं। तो टॉपिक पे चलने से पहले जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, क्योंकि कोई भी वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले मिले आपको। तो आज का टॉपिक है डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। तो क्या कहते हैं डाल्टन जी? डाल्टन एक वैज्ञानिक थे, तो वो थ्योरी दिए परमाणु सिद्धांत पे। तो क्या थ्योरी है? तो सबसे पहले देखते हैं। तत्व अनेक सूक्ष्मतम कणों से मिलकर बना होता है जिन्हें परमाणु कहा जाता है। क्या बोल रहा है कि डाल्टन जी, एन एलिमेंट इज मेड ऑफ मनी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल कॉल्ड एटम। तत्व अनेक सूक्ष्मतम कण से बन के मिलके बनता है जिन्हें क्या कहते हैं? परमाणु कहा जाता है। अब सेकंड क्या है? सेकंड थ्योरी, परमाणु अविभाज्य है। डाल्टन जी बोले थे कि परमाणु अविभाज्य है, अर्थात परमाणु को किसी भी विधि से अन्य सूक्ष्मतम कणों से विभाजित नहीं किया जा सकता है। लेकिन डाल्टन का परमाणु आगे चल के आगे महान वैज्ञानिक आए तो डाल्टन का थ्योरी को रिमूव कर दिए, मतलब गलत साबित कर दिए। तो क्या है कि द एटम इज इंडिविजुअल, दैट इज द एटम कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू एनी अदर माइक्रोस्कोप पार्टिकल बाय एनी मेथड। परमाणु अविभाज्य है, परमाणु को किसी भी विधि के द्वारा अलग नहीं किया जा सकता है। यह आपका परमाणु का सिद्धांत डाल्टन का परमाणु सिद्धांत में है। अब आपका परमाणु तीसरा पॉइंट है, परमाणु न तो नष्ट किए जा सकते हैं और न ही उत्पन्न किए जा सकते हैं। एटम्स कैन नाइदर बी डिस्ट्रॉयड नॉर कैन बी प्रोड्यूस्ड। परमाणु को हम लोग नहीं नष्ट कर सकते हैं और न ही उत्पन्न कर सकते हैं। ये आपका डाल्टन थ्योरी में है दिया हुआ। अब आप लोग का चौथा पॉइंट है, एक ही तत्व के परमाणु आकार, द्रव्यमान तथा अन्य सभी गुणों में एक दूसरे के समान होते हैं। क्या कह रहा है कि एक ही प्रकार के परमाणु आकार, द्रव्यमान तथा अन्य सभी गुणों में एक दूसरे के समान होते हैं, मीन्स इक्वल होते हैं। एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट आर सिमिलर इन साइज, मास एंड ऑल द अदर प्रॉपर्टीज। अब नेक्स्ट पॉइंट है आपका फिफ्थ, पाँचवा, विभिन्न तत्वों के परमाणु आकार। उसमें कह रहा था कि समान तत्वों के परमाणु आकार, द्रव्यमान, ये सब। अब आता है आगे, विभिन्न तत्वों के परमाणु आकार, द्रव्यमान तथा अन्य सभी गुणों में एक दूसरे के भिन्न होते हैं। सेम तत्वों के परमाणु आकार, द्रव्यमान तथा अन्य सभी गुणों के क्या होता था? सेम होता था। अब विभिन्न प्रकार के परमाणु आकार, द्रव्यमान तथा अन्य सभी गुणों के एक दूसरे के भिन्न होते हैं। द एटॉमिक साइज ऑफ डिफरेंट एलिमेंट डिफर फ्रॉम ईच अदर इन मास एंड ऑल अदर प्रॉपर्टीज। अब नेक्स्ट पॉइंट आपका है, रासायनिक परिवर्तनों में परमाणु अपनी निजी सत्ता बनाए रखता है। क्या है कि इन केमिकल चेंज एटम मेंटेन देयर ऑन पर्सनल हंट। नेक्स्ट आपका पॉइंट है, दो या दो से अधिक तत्वों के परमाणु सरल गणित अनुपात अर्थात 1:1, 1:2, 2:3 आदि में संयुक्त होकर पर यौगिक परमाणु जो अणु कहलाता है। क्या है कि यौगिक परमाणु बनाता है जो कि अब अणु कहलाते हैं। द एटम ऑफ 2 और मोर एलिमेंट कंबाइंड इनटू सिंपल मैथ रेशियो टू फॉर्म एडेटिव एटम्स नाउ कॉल्ड मोलिक्यूल्स।
दो या दो से अधिक तत्वों के परमाणु सरल गणित के अनुपात में संयुक्त होकर यौगिक बनाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, अणु कहते हैं। तो ये आपका डाल्टन थ्योरी था। तो डाल्टन थ्योरी के बाद हम लोग चलते हैं आधुनिक परमाणु सिद्धांत पे। ये आधुनिक मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी आ गया। परमाणु डाल्टन जी के बाद मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी आया। तो मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी के अनुसार, अकॉर्डिंग टू मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी के अनुसार देखते हैं परमाणु क्या क्या है। तो परमाणु अविभाज्य नहीं है। क्या कह रहा है, अविभाज्य नहीं है, बल्कि यह इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन आदि मूल कणों से मिलकर बना होता है तथा इसे पुनः इन कणों में विभाजित किया जा सकता है। देखिए, उसमें कह रहे थे कि परमाणु अविभाज्य है, इसमें बोल रहे हैं परमाणु अविभाज्य नहीं है। ये मॉडर्न आपका मॉडर्न थ्योरी में है। परमाणु अविभाज्य नहीं है, लेकिन क्या है कि यह इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन आदि मूल कणों से मिलकर बना होता है तथा इसे पुनः इन मूल कणों में विभाजित भी किया जा सकता है। एटम इज नॉट इंडिविजिबल बट दिस इज मेड ऑफ द फंडामेंटल particles electron, proton and neutron etc, and it can be divided again into these particles। अब सेकेंड पॉइंट आपका है, एक ही तत्व के परमाणु भिन्न भिन्न द्रव्यमानों के भी हो सकते हैं। एक ही तत्व के सेम एलिमेंट के परमाणु भिन्न भिन्न द्रव्यमान के, भिन्न भिन्न मास के भी हो सकते हैं। ऐसे परमाणुओं को समस्थानिक बोलते हैं, मीन्स आइसोटोप बोलते हैं। उदाहरण के लिए हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। पहला प्रोटियम, दूसरा ड्यूटेरियम तथा तीसरा ट्राइटियम होते हैं। इनका परमाणु भाग क्रमशः 1, 2, 3 होते हैं। इस तरह से आपका पहला हो गया प्रोटियम, तो 1, 1 हो गया। दूसरा ड्यूटेरियम, तो हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1, इसका परमाणु भार 2 हो जाएगा। और ट्राइटियम में 1 ही होते हैं परमाणु संख्या, और इसका परमाणु भार 3 हो जाता है। तो देखिए कि सेम है, परमाणु संख्या सेम है, लेकिन परमाणु भार भिन्न भिन्न है। इसी को हम लोग समस्थानिक बोलते हैं। तो हम लोग आगे पढ़ेंगे पूरा डिटेल से, समस्थानिक, संभारिक, ये सारा। तो अब आगे चलते हैं आधुनिक परमाणु सिद्धांत पे, मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी पे। तो आपका तीसरा पॉइंट है, भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणुओं के द्रव्यमान भार समान भी हो सकते हैं। ऐसे परमाणुओं को संभारिक कहा जाता है। क्या है कि द एटॉमिक मास ऑफ एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट कैन बी सेम सच एज एटम आर कॉल्ड। कह रहा है कि भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु भार समान होगा। जैसे कैल्शियम का देखिए 20 होता है, ये 40 होता है। ये आपका पोटेशियम का हो जाएगा 19, 40। तो देखिएगा परमाणु भार सेम होता है, लेकिन आपका परमाणु संख्या भिन्न भिन्न होते हैं। तो इसी को हम लोग संभारिक कहते हैं। नेक्स्ट आपका पॉइंट है, रासायनिक अभिक्रियाएं परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान द्वारा होती है। केमिकल रिएक्शन अकर्स बाय एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन एटम्स। रासायनिक अभिक्रियाएं परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान के द्वारा होती है। आपका नेक्स्ट पॉइंट है 5वां, तत्वों के परमाणु संयुक्त होके अणु बनाते हैं, न कि यौगिक। कह रहा है कि तत्वों के परमाणु संयुक्त होकर अणु बनाते हैं, न कि यौगिक। परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकते हैं, परंतु अणु स्वतंत्र अवस्था में रहने वाले सूक्ष्मतम कण हैं। द एटम्स ऑफ द एलिमेंट कंबाइन टू फॉर्म molecules and not compound atom cannot remains in free state, but molecules are smallest particle that remains in free state। कह रहा है कि तत्व परमाणु संयुक्त होकर अणु बनाता है, न कि यौगिक बनाता है। और परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है, लेकिन अणु है जो स्वतंत्र अवस्था में रहने वाला सबसे छोटा कण है। नेक्स्ट आपका है समस्थानिक। तो समस्थानिक को आइसोटोप बोलते हैं इंग्लिश में। तो ये क्या है, तो इसका पूरा डिटेल जानेंगे। तो समस्थानिक क्या है, तो वैसे परमाणु जिसकी परमाणु संख्या समान परंतु परमाणु भार भिन्न भिन्न हो, उसको समस्थानिक कहा जाता है। जैसे आप लोग देखिए कि क्या है, हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1 और इसका परमाणु द्रव्यमान भी है 1। हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1, इसका परमाणु संख्या द्रव्यमान 2।
हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1 और इसका परमाणु भार 3। तो देखिएगा कि परमाणु संख्या सबका सेम है लेकिन परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न है, तो उसी को बोलते हैं समस्थानिक। एटम्स डेट हैव सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास आर कॉल्ड आइसोटॉप। जैसे हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप्स होते हैं, तो कौन कौन होते हैं? तो पहला प्रोटियम, इसको बोलते हैं प्रोटियम, इसको ड्यूटेरियम और इसको ट्राइटियम। तो देखिएगा प्रोटॉन और ये इलेक्ट्रॉन है, तो एक सिंगल सिंगल है, ये आपका इलेक्ट्रॉन है और ये आपका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, मीन्स इसको ड्यूटेरियम बोलेंगे, इसको ट्राइटियम बोलेंगे। तो इस प्रकार का आप लोग का समस्थानिक है जिसका परमाणु संख्या है, देखिए परमाणु संख्या है ये सेम होते हैं लेकिन परमाणु भार डिफरेंट होते हैं, उसको समस्थानिक कहा जाता है। जैसे एक और है, कार्बन के 3 आइसोटॉप होते हैं, कौन कौन? तो C6 12, C6 13, C6 14, ये आपका क्या है? एटॉमिक नंबर है, परमाणु संख्या है। ये आपका क्या है? एटॉमिक मास है, परमाणु भार है। तो ये आपका देखिए कि सेम है बट परमाणु संख्या सेम है बट परमाणु भार डिफरेंट है, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग? समस्थानिक। समस्थानिक की परमाणु संख्या बराबर होती है, क्या कह रहा है कि समस्थानिक की परमाणु संख्या बराबर होती है, देखिए बराबर है, परंतु उनका परमाणु भार अलग अलग होते हैं। परमाणु भार देखिए अलग अलग है। परमाणु संख्या बराबर होने से प्रत्येक परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या बराबर होती है। कह रहा है कि परमाणु संख्या बराबर होने से प्रत्येक में प्रोटॉनों की संख्या बराबर होगी। तो परमाणु एटॉमिक नंबर बराबर जब होगा, एटॉमिक नंबर को क्या से? जेड से डिनोट करते हैं। तो जेड बराबर क्या होता है? पी बराबर ई, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर होते हैं एटॉमिक नंबर बराबर। तो जितना एटॉमिक नंबर होगा उतना ही आपका प्रोटॉन की संख्या होगी, मीन्स बराबर होगा, परंतु परमाणु भार भिन्न भिन्न होने के कारण न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है। तो कह रहा है कि प्रोटॉनों के भार जब 12 13 14 है, अलग अलग है, डिफर, इसलिए इसका न्यूट्रॉन n बराबर वैल्यू अलग अलग हो गए, क्योंकि n बराबर आपका हो जाता है एटॉमिक नंबर माइनस प्रोटॉन की संख्या। तो एटॉमिक नंबर आपका है कह रहा है कि न्यूट्रॉन की संख्या, तो न्यूट्रॉन की संख्या बराबर हो जाता है एटॉमिक मास। तो एटॉमिक मास 12 और इसका एटॉमिक नंबर या प्रोटॉन हो जाता है माइनस में, तो ये आपका 6। जब इसको ज्ञात करेंगे न्यूट्रॉन की संख्या तो 13 में से 6 जाएगा 7। इसको ज्ञात करेंगे न्यूट्रॉन की संख्या तो 14 में से 6 जाएगा तो 8 बचेगा। तो ये भिन्न भिन्न होता है, भिन्न भिन्न परमाणु भार का न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न होती है, यही आपका बोल रहा है। इंग्लिश में क्या है देख लीजिए। द एटॉमिक नंबर्स ऑफ आइसोटॉप are equal but their atomic mass is different. By having atomic number equal, the number of proton in each atom is equal but the number of neutron is different as the atomic mass differ. यही आपका बोल रहा है कि समस्थानिक की परमाणु संख्या बराबर होती है परंतु उनका परमाणु भार अलग अलग होता है। परमाणु संख्या बराबर होने से प्रत्येक परमाणुओं के प्रोटॉनों की संख्या बराबर होती है, मीन्स सेम होता है, परंतु परमाणु भार भिन्न भिन्न होता है, इसलिए न्यूट्रॉनों की संख्या हो जाएगा जो अलग अलग आएगा, भिन्न भिन्न आएगा। तो देखते हैं संभारिक पढ़ने से पहले कि एटॉमिक नंबर, तो एटॉमिक नंबर को हम लोग जेड से डिनोट करते हैं और एटॉमिक मास को क्या करते हैं? ए से डिनोट करते हैं। तो एटॉमिक नंबर क्या होता है आपका कि द नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। एटॉमिक नंबर बराबर नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर नंबर ऑफ प्रोटॉन, माने तीनों सेम होता है, परमाणु संख्या सेम होगा, उसका प्रोटॉन सेम होगा और इलेक्ट्रॉन भी सेम होगा, इसीलिए इसको बोलते हैं जेड बराबर पी बराबर ई। एटॉमिक नंबर ये आपका प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन तीनों सेम होता है। अब आते हैं एटॉमिक मास जिसको ए से डिनोट करते हैं। तो एटॉमिक मास बराबर होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों को जोड़ को क्या बोलते हैं? एटॉमिक मास बोलते हैं। तो ये दोनों प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जब ऐड होगा प्लस हो गया तो ये आपका एटॉमिक मास होता है। जैसे देखिएगा कार्बन का
6 12, तो 6 क्या है आपका एटॉमिक नंबर है और एटॉमिक मास आपका कितना है 12। तब इसको हम लोग न्यूट्रॉन जब निकालेंगे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की संख्या ज्ञात करेंगे तो क्या हो जाएगा, एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर या प्रोटॉन। तो एटॉमिक मास माइनस क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन, तो 12 माइनस 6 जाएगा तो कितना आएगा 6। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना निकल के आ गया 6। तो इस प्रकार का आप लोग का न्यूमेरिकल में भी क्वेश्चन अराइज कर सकता है। इस तरह से इस पे आप लोग ये दोनों याद रखिएगा कि एटॉमिक मास बराबर होता है प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या, और परमाणु संख्या बराबर होता है परमाणु संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो इस प्रकार का आप लोग का क्वेश्चन यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं बिहार पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम में। तो हम लोग देखते हुए चलेंगे किस प्रकार का क्वेश्चन देते हैं। तो अब हम लोग चलते हैं संभारिक आइसोबार के ऊपर। तो आइसोबार आपका है वैसे परमाणु जिनका परमाणु भार समान है परंतु परमाणु संख्या भिन्न भिन्न होता है, संभारिक कहलाता है। यह उल्टा है समस्थानिक का। इसमें कह रहा है कि परमाणु संख्या है जो भिन्न भिन्न होगा और परमाणु भार सेम होगा। जैसे क्लोरीन का 17 परमाणु संख्या, आर्गन का 18, पोटेशियम का 19, कैल्शियम के 20, और इसका चारों का क्या है कि परमाणु भार सेम है। तो ये आपका संभारिक कहलाता है। एटम्स that have same atomic mass but different atomic number are called isobar, ये आपका कहलाता है। अब आते हैं आप लोग आइसोटोन के ऊपर। तो आइसोटोन है वैसे परमाणु जिनका परमाणु भार भिन्न भिन्न होता है परंतु उनके केंद्रक में उपस्थित न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर हो, आइसोटोन कहलाता है। जैसे आप लोग सिलिकॉन के देखिए तो सिलिकॉन का परमाणु संख्या 14 होते हैं और परमाणु भार कितना होता है 30 होता है। ये फास्फोरस का है तो देखिएगा कि 15 होता है और इसका परमाणु भार हो जाता है 31 होता है। तो इसका जब न्यूट्रॉन निकालिएगा न्यूट्रॉन तो क्या आ जाएगा 30 माइनस 14, तो आपका क्या आ जाएगा 16। इसका न्यूट्रॉन निकालिएगा न्यूट्रॉनों की संख्या 30 माइनस 15 तो क्या आ जाएगा आपका 16। तो यही कह रहा है कि वैसे परमाणु जिनका भार भिन्न भिन्न है परंतु उनके केंद्रक में उपस्थित न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर हो। देखिए न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर आ रही है। इसका देखिए सल्फर का 16 परमाणु संख्या, परमाणु द्रव्यमान आपका 32, तो जब इसका न्यूट्रॉनों की संख्या निकालेंगे तो 32 माइनस 16 तो आपका न्यूट्रॉनों की संख्या सेम आ जाएगा। तो यही आपका आइसोटोन है। एटम्स हैविंग डिफरेंट एटॉमिक मास बट इक्वल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन दियर न्यूक्लियस, न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर होता है और उसका परमाणु वैसा परमाणु जिनका परमाणु भार भिन्न भिन्न है परंतु उनके केंद्रक में उपस्थित न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर होता है, उसको आइसोटोन कहते हैं। जैसे आप लोग देख लिए कि न्यूट्रॉन की संख्या तीनों में सेम सेम आ रहा है तो ये आपका आइसोटोन कहलाता है। तो हम लोग पार्ट 2 देख लिए एटॉमिक स्ट्रक्चर का पार्ट 2। अब आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में पार्ट 3 लेके आएंगे। कुछ टॉपिक और बचे हुए हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर का, परमाणु संरचना का। तो आज का वीडियो इतना ही। तो आप लोग ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के पास, और जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर